हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं प्रज्ञा, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द स्टोर ऑफ नॉलेज वी प्रोवाइड यू द वे ऑफ सक्सेस में। हिंदी की क्लास का टाइम हो चुका है, तो जो लोग नहीं आ पाए हैं जल्दी से आ जाएं, क्लास स्टार्ट होने वाली है। और जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं वो क्लास को शेयर कर दीजिए सभी लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। अब तक हमने समास को पढ़ा था। समास में हमने सभी समासों के बारे में बात कर ली थी। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु, कर्मधारय, ये सारे ही समास को हम पढ़ चुके हैं। आज हमने आपसे, जैसा बोला गया था आप लोगों से, कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है बहुव्रीहि, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु और कर्मधारय में, तो आज उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको समझा दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास के बाद में आप जो ये कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चंस रहते हैं उनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, आराम से एग्ज़ाम में कर लेंगे। लेकिन उससे पहले क्लास को शेयर कर दीजिए सभी लोग। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। देखें, जो कल तक हमने पढ़ा था समास के, वो सभी भेद पढ़ लिए थे, ठीक है। हर एग्ज़ाम में आता है, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के पूछता है। वहाँ पर जब हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज जो हम बात करेंगे वो उन्हीं के आगे क्वेश्चंस की करेंगे। लेकिन पहले एक बार ज़रा बता दीजिए समास के कितने भेद बताए गए थे आप लोग को। मुख्य भेद अगर हम पूछें तो कितने होते हैं समास के, ज़रा जल्दी से कमेंट करके बता दें। जल्दी से कमेंट करके बताइए पहले कि समास के कितने आपको बताए थे, मुख्य भेद कितने होते हैं। ओके, 4 या 6, 4 या 6 मुख्य भेद की। अगर मैं अभी क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। मुख्य भेद पूछ रहे हैं, समास के मुख्य भेद कितने होते हैं, 4 या 6? 4 या 6, ओके। और अगर कुल की बात करें तो कुल कितने होते हैं? देखें, समास के जो मुख्य भेद थे वो हमारे 4 भेद थे। समास के मुख्य भेद हमारे 4 थे। हमने कौन कौन से पढ़े थे, फिर से एक बार बता दीजिए आप ही लोग। जिन्होंने 4 बताया है वो लोग एक बार बता दें कि समास के जो 4 मुख्य भेद थे वो कौन से होते हैं। पहला, अव्ययीभाव समास। ओके, पहला अव्ययीभाव समास। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा रहता है तत्पुरुष समास। तीसरा रहता है हमारा, कौन सा होता है, देखें, पहला अव्ययीभाव, दूसरा तत्पुरुष। तीसरे की जब हम बात करते हैं तो आता है हमारा द्वंद्व समास। और जो चौथा होता है वो हमारा होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ये हमारे समास के 4 मुख्य भेद होते हैं। ठीक, जिन्होंने बताया बिल्कुल राइट आंसर है। अगर जब हम 6 की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, 6 समास में ये तत्पुरुष जो है इसी के ही हमारे 2 भेद और आ जाते हैं। कौन कौन से? कर्मधारय और द्विगु समास, ठीक है। समास के मुख्य भेद 4, और जो तत्पुरुष समास है उसके हमारे कौन से होते हैं, कर्मधारय, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये हमारे इसके भेद हो जाते हैं। ठीक, यहाँ से हमारे समास 6 तरह के बन जाते हैं। अब हमने कन्फ्यूज़न की बात की थी, एक कर्मधारय, दूसरा द्विगु और तीसरा हमारा बहुव्रीहि। इन तीनों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि कई बार जब हम एग्ज़ाम में बैठे हुए होते हैं, क्वेश्चन को कर रहे होते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि हमें वहाँ पर कर्मधारय ऑप्शन को टिक करना है, द्विगु को टिक करना है या फिर बहुव्रीहि को टिक करना है। तो आज की जो क्लास होगी वो हमारी इसी से रिलेटेड रहेगी। ध्यान से समझिए, सारे लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें और एक एक पॉइंट को ध्यान से सुने और देखें, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक टर्म और आता है, उसको देख लीजिए ज़रा। शब्द आता है आवृत्ति, आवृत्ति या फिर पुनरावृत्ति। आवृत्ति या पुनरावृत्ति, ये चीज़ क्या है? देखिए, द्वंद्व समास जब हमने पढ़ा था तो उसके ही कई बार हम उसी का पार्ट मान लेते हैं इसे, आवृत्ति या फिर पुनरावृत्ति को। इसमें क्या रहता है, जो शब्द होता है वो बार बार आता है। जैसे शब्द लिखा है हरा, हरा, तो इस तरह से अगर ये शब्द लिखा हुआ मिलता है तो वहाँ हमारा आवृत्ति या फिर पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। हरा हरा, इसी तरह रात रात, ठीक, दिन दिन,
दिन दिन, ये जो चीज़ें रहती हैं ये हमारी पुनरावृत्ति या आवृत्ति में आती है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हमारी बात आती है अर्ध आवृत्ति। अर्ध आवृत्ति या फिर इसको ही हम बोलते हैं पुनरुक्ति। अर्ध आवृत्ति या फिर पुनरुक्ति, ठीक है। इसमें क्या रहता है इसको देखें। आवृत्ति या पुनरावृत्ति में शब्द ऐसा आता है, दोनों ही सार्थक होते हैं, जैसे हरा हरा, रात रात, दिन दिन। और इसमें क्या रहता है अर्ध या पुनरुक्ति में, इसमें एक शब्द सार्थक दूसरा निरर्थक। जैसे शब्द लिखा हमने रोटी, इसके साथ वोटी, ठीक है, रोटी वोटी। इसी तरह कपड़ा वपड़ा। जो सार्थक और निरर्थक दोनों ही शब्द जहाँ आते हैं वहाँ हमारा अर्धावृत्ति या फिर पुनरुक्ति होता है। क्लियर है यहाँ तक? क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से देख लें तब तक। आवृत्ति या पुनरावृत्ति मतलब हरा हरा, रात रात, दिन दिन, जो एक ही जैसे शब्द आते हैं जहाँ वहाँ हमारा ये रहता है। और जब शब्द अलग अलग हो जाते हैं तो हमारा क्या, जैसे एक सार्थक दूसरा निरर्थक होता है, तो वहाँ हमारा अर्धावृत्ति या फिर पुनरुक्ति होता है। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। अब चलें ज़रा देखें, अब हम बात करेंगे अपना जो कल बोला गया था, क्लास सभी ने शेयर कर दी होगी। देखें भाई, आप लोग जो भी कमेंट करते हैं आपके सभी के कमेंट्स पढ़े जाते हैं, लेकिन नाम नहीं लिया जाता है, क्योंकि नाम से क्या होता है, वीडियो को बाद में बच्चे उतना मन से नहीं देखते हैं जितना जो नाम बिना नाम वाली वीडियो होती है उसको देखी जाती है। ठीक है ना, आपके सबके कमेंट पढ़े जाते हैं, जिनका राइट होता है उनको अपने आप पता चल जाता होगा कि उन्होंने राइट आंसर दिया, जिनका रॉन्ग होता है वो दोबारा से राइट आंसर को कमेंट कर दिया करें। ठीक है, डिफरेंस अंतर समझने के लिए देखें ज़रा, हमने बात की थी द्विगु और कर्मधारय। पहले यहाँ देखें, द्विगु कर्मधारय और थर्ड है हमारा बहुव्रीहि। द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि, ये तीनों ही कंफ्यूजन वाले। जैसे शब्द लिखा है त्रिनेत्र, ठीक है, शब्द लिखा है पंचानन, इसी तरह और है जैसे दशानन। ठीक है, तो इन तीनों में अगर इस टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं आपके सामने और वहाँ आप एग्जाम में जब कर रहे होते हैं तो क्या होता है, समझ नहीं आ पाता कि हमें कौन सा टिक करना है। अगर कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों ऑप्शन में है या फिर द्विगु और बहुव्रीहि दोनों ऑप्शन में है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर अर्थात से आपको आंसर मिल रहा है, ऐसे क्वेश्चन जहाँ अर्थात से आंसर मिल रहा है, अगर इस वे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे त्रिनेत्र में कौन सा समास है, आपको पता है त्रिनेत्र का जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। ठीक, पंचानन पांच है आनंद जिसके, यानी मुख है जिसके, इसी अर्थात पंचानन में क्या हो जाएगा, अर्थात। इसी तरह दशानन मतलब दश है आनंद जिसके। ठीक है, अब जो जहाँ पर हमें अर्थात से आंसर मिल रहा होता है तो वहाँ हमारा हमेशा आप बहुव्रीहि पे ही टिक कीजिए। यहाँ आपको पहला पद इसमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ गणनावाचक है प्रथम वर्ण, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें अर्थात से आंसर मिल रहा है और अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में रहता है तो हमें बहुव्रीहि पर ही टिक करना है। इसके अलावा जब हम देखें, अगर हमें बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है हमारे पास, जब हमारे पास बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन में हम द्विगु को टिक करते हैं। अब इसका विग्रह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने विग्रह कैसे किया। देखें, जैसे ये ही शब्द है त्रिनेत्र, तो अगर ये लिखा है तीन नेत्रों का समूह, ठीक है, शब्द लिखा है तीन नेत्रों का समूह। दूसरा इसी को हमने लिखा तीन हैं नेत्र जो, ठीक। तीसरा है तीन हैं नेत्र जिसके, और फोर्थ लिखा है हमने तीन नेत्र
वाला। ठीक इस तरह से आपके सामने लिखा हुआ है। एग्जाम में अगर ये वे आता है तो देखो, 3 नेत्रों का समूह, जहाँ पर समूह शब्द लिखा हो वहाँ पर हमारा द्विगु समास होता है। ठीक है, यहाँ पर क्यों द्विगु हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये गणना बता रहा है कि 3 नेत्रों का समूह, तो यहाँ हमारा कौन सा हो जाएगा, द्विगु। अगर 3 है नेत्र जो, तो यहाँ पर ये विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि हैं जो, जब हमने ये समास कराया था तब आपको समझाया था हैं जो या फिर के समान जो वर्ण होते हैं वो किस में होते हैं, कर्मधारय में। ठीक है, तो 3 है नेत्र जो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ये कर्मधारय हो जाएगा। अब अगर एग्जाम में इस तरह से लिखा है 3 है नेत्र जिसके, तो आपको पता है कि जिसके मतलब अर्थात में आंसर आ रहा है शिव, तो यहाँ पर हमारा ये कौन सा हो जाएगा, इन्हीं दोनों में ही, कि 3 नेत्र वाला तब भी शिव होगा और 3 है नेत्र जिसके तब अर्थात में, ये दोनों में ही हमें अर्थात में आंसर मिल रहा है, यहाँ हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब ध्यान दें ज़रा, देखें अगर एग्ज़ाम में इस वे में क्वेश्चन आए आपके सामने तो समझ में आ गया कि क्या करना है। फिर से एक बार देख लीजिए, 3 है नेत्र जो में कौन सा समास है। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि 3 है नेत्र जो में कौन सा समास है, तो कभी भी वहाँ बहुव्रीहि या फिर द्विग नहीं लगाना है। ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर इस तरह से है तो वहाँ कर्मधारय ही रहेगा। अगर इस तरह से है 3 नेत्रों का समूह, तो वहाँ पर बहुव्रीहि नहीं होगा, वहाँ पर द्विगु ही रहेगा। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी भी तरह आता है तो वहाँ हमारा बहुव्रीहि समास होता है। ठीक, इसी तरह हम एक एग्जाम्पल और देखें। हमने लिखा दशानन। दशानन शब्द अगर दशानन लिखा हुआ मिले तब तो हमें यहाँ अर्थात में आंसर मिल रहा है, इसमें द्विगु भी है, इसमें कर्मधारय भी है, बहुव्रीहि भी है। लेकिन अगर ये शब्द आपसे पूछा जाता है दशानन में कौन सा समास है, और आपके सामने ऑप्शन लिखा है द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव, ये 4 ऑप्शन है, तो जब हमें बहुव्रीहि ऑप्शन में मिलता है तो हमें बहुव्रीहि ही राइट लगाना है, क्योंकि यहाँ हमें अर्थात में आंसर मिल रहा है। लेकिन अगर इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, 10 है जो आनन, 10 है जो आनन, या फिर 10 आननों का समूह, 10 है जो आनन या 10 आननों का समूह, या फिर 10 आनन वाला, आनन मतलब मुख, 10 आनन वाला, या फिर 10 हैं आनन जिसके। ठीक है, विग्रह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर अर्थात में आंसर मिल रहा है, बहुव्रीहि है, तो हमें पहला पद नहीं देखना है। पहला पद चाहे गणनावाचक हो, अगर अर्थात से आंसर आ रहा है तो हमें हमेशा बहुव्रीहि ही टिक करना है। ओके, अगर इस तरह से पूछे, मान लीजिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं, आपको क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, ये दिया हुआ है 10 आननों का समूह में कौन सा समास है, 10 आननों का समूह में कौन सा समास है, और वहाँ पर आपके सामने 3 ये ऑप्शन लिखे हुए हैं और एक चौथा कोई अन्य या तत्पुरुष, अव्ययी भाव कोई सा भी दे देता है। तो ध्यान दें, यहाँ समूह की बात हो रही है, यहाँ पर आप बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय नहीं लगा सकते। ठीक है, क्लियर है। जहाँ समूह शब्द आए तो वहाँ कर्मधारय या बहुव्रीहि नहीं टिक लगाएंगे, यहाँ पर हमें द्विगु ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गणना बता रहा है। लेकिन 10 है आनन जो, यहाँ पर वो विशेषता बताने का काम कर रहा है। कितने हैं आनन, 10 हैं, 10 आनन है, तो यहाँ पर हमारा कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन जब वो बात करें 10 आनन वाला या फिर 10 हैं आनन जिसके, तो आप जब ये पढ़ेंगे तो ही आंसर आ जाएगा अर्थात से। अर्थात से आंसर आ रहा है आपका, तो यहाँ पर ये हमारा बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक, अब देखें इसका डिफरेंस, पहचान के लिए समझ लीजिए। जब ऐसे समास आए ऑप्शन में और कंफ्यूजन हो रहा हो तो ध्यान दें, द्विगु का पहला पद, पहला पद गणनावाचक होता है। ठीक है,
द्विगु का पहला पद गणनावाचक होता है, ये जरूरी है। पहला पद जो भी रहेगा वो गणनावाचक ही होना चाहिए, वहाँ पर द्विगु करेंगे। कर्मधारय में क्या होता है, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि पहला पद ही किसी की विशेषता बताए, दूसरा भी विशेषण बताए। इसका क्या होता है, पहला पद कभी गणनावाचक नहीं होगा। अगर आपको ये दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं तो कोई क्वेश्चन है आपके सामने, अगर ये दो ऑप्शन है तो उनके लिए ये बात ध्यान रखिए, अगर गणनावाचक पद है और ये ही दो ऑप्शन है, बहुव्रीहि नहीं है, तो वो कर्मधारय मत लगाइएगा, उसको हम द्विगु ही लगाएंगे, क्योंकि कर्मधारय का पहला पद गणनावाचक नहीं होता है। इसके अलावा जो भी पद रहता है वो दूसरे या अन्य पद की, या तो पहला पद या दूसरा पद, एक दूसरे की विशेषता बता रहा होता है। एक पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य रहता है। बहुव्रीहि में क्या होता है, इसमें हमें पता है अन्य पद होता है, जहाँ पर अन्य पद, बहु का मतलब अन्य और व्रीहि का मतलब परंपरा से समझ लीजिए, जहाँ पर अन्य पद की विशेषता हो जाती है, अन्य पद विशेष हो जाता है, वहाँ हमारा बहुव्रीहि हो जाता है। ठीक, शब्द लिखा है आपके सामने चतुर्भुज। चतुर्भुज ये शब्द लिखा हुआ है, चार है भुजाएं जिसकी। अगर हम इस तरह से विग्रह करें इसका, चार भुजाओं का समूह, ठीक है, चार भुजाओं का समूह, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, क्या ये बहुव्रीहि रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये समूह आ गया इसमें शब्द, और समूह हमें पता है कि ये द्विगु में ही होता है, तो इस वे में तो ये हमारा द्विगु बन जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें चार हैं भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। यहाँ पर जब अर्थात से आंसर आ जाता है तब हमारा कौन सा हो जाता है, ये बहुव्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, अब एग्ज़ाम में जो कन्फ्यूज़न रहता है वो यहीं से हो जाता है, बस हमें ये ध्यान देना है। फिर अगर इस तरह से आपसे लिखा हुआ पूछेगा तो आसान हो जाएगा, अगर इस वे में लिखा हुआ आएगा तो अगर बहुव्रीहि है तो उसी को टिक करना है, अगर अर्थात से आंसर है उसका तो। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। एक बात और ध्यान रखिए यहीं पर, पहले तो वो ऑप्शन आपको कभी भी ऐसे देगा नहीं, ऑप्शन कभी ऐसे देगा नहीं, और अगर आपको ऑप्शन मिलते भी हैं, बाई चांस अगर इस टाइप का ऑप्शन आता है तो फिर आप बहुव्रीहि पे ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जहाँ अर्थात से आंसर आ रहा है तो वहाँ बहुव्रीहि ही रहता है। ठीक है, पूरी तरह से जो इसके आंसर्स होते हैं वो हमारे विग्रह करने के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब क्या है, अब जो क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं वो दूसरे तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे आपको पता है, उसको ये तो पता है कि आप कर्मधारय और बहुव्रीहि या द्विगु से आप समझ जाएंगे, तो अब वो क्वेश्चन घुमा के पूछता है। जैसे क्वेश्चन लिखा, मैंने पीतांबर ओढ़कर पीतांबर की पूजा की। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने पीतांबर ओढ़कर पीतांबर की पूजा की। ये दो शब्द है, पीतांबर पहला और यहाँ दूसरी जगह पर पीतांबर। अब वो क्या पूछता है क्वेश्चन, कि निम्न में से पीतांबर है, ऑप्शन ए आपको देगा द्विगु कर्मधारय, ऑप्शन बी आपके सामने रखेगा कर्मधारय और बहुव्रीहि, ऑप्शन सी आपके सामने रखेगा बहुव्रीहि और कर्मधारय, और ऑप्शन डी आपके सामने रखेगा वो तत्पुरुष और द्विगु। ये चार उसने ऑप्शन आपको दिए,
क्वेश्चन लिखा मैंने, पीताम्बर ओढ़कर पीताम्बर की पूजा की। यहाँ पीताम्बर शब्द है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो देखिए पहला द्विगु और कर्मधारय, दूसरा है कर्मधारय या बहुव्रीहि, ऑप्शन सी है हमारा बहुव्रीहि या कर्मधारय, और ऑप्शन डी है हमारा तत्पुरुष या द्विगु। ओके ठीक है, देखिए पीताम्बर मतलब पीला है जो अंबर, वस्त्र आ गया यहाँ पर, क्यों? क्योंकि ओढ़ कर पूजा करिए तो ओढ़ने के लिए तो वस्त्र ही होगा, और पीताम्बर की पूजा की अर्थात विष्णु की पूजा की। यहाँ पर हमें अर्थात में आंसर मिल रहा है, और यहाँ पर ये जो है ये उसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो पहला अगर हम देखें तो यहाँ हमारा कर्मधारय हो जाएगा। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? ये पीला है जो अंबर यानी वस्त्र, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? पीले वस्त्र धारण करने वाला अर्थात विष्णु, ठीक। तो हमें पता है अर्थात वाला हमारा बहुव्रीहि होता है और ये जो वाला हमारा कर्मधारय, तो ऑप्शन कौन सा होगा? बहुव्रीहि और कर्मधारय, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन बी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। इसी तरह से और भी जो शब्द होते हैं तो अब वो इस तरह से आपको देके एग्जाम में पूछने लगा है। थोड़ा सा आपको भी बढ़ना है, अपने दिमाग को थोड़ा सा फैलाइए कि मैंने पीताम्बर जी, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं तो वहाँ पर हमें शब्दों का ही पूरा खेल होता है और हमको वही उन्हीं को समझना है। एक और शब्द जैसे हम देखें, शब्द लिखा है विद्याधन। अब ये शब्द है आपके सामने विद्याधन। अगर हम इसी के विग्रह की बात करें तो हर बच्चा अपनी तरह से करता है इसको विग्रह। विद्याधन जो शब्द है तो इसको कई तरह से हम विग्रह कर सकते हैं। जैसे पहला हमने किया विद्या के लिए धन, ठीक है। पहला हमने किया विद्या के लिए धन, दूसरा हमने किया विद्या द्वारा धन, तीसरा हमने किया विद्या से अर्जित या विद्या से प्राप्त धन, ठीक। चौथा हमने किया विद्या और धन, पांचवा हमने किया विद्या रूपी धन, और छठवां हमने किया विद्या है धन जिसका। हर बच्चा अपने आप में स्वतंत्र होता है विग्रह करने के लिए। विद्या है धन जिसका अर्थात सरस्वती। जब एग्जाम में हम बैठे हुए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने आया विद्याधन, तो कोई तो इस तरह से करेगा विद्या के लिए धन, तो यहाँ हमारा कर्ता ने कर्म को कर, यहाँ हमारा विभक्तियाँ आ रही हैं के लिए, द्वारा और से, तो यहाँ हमारा तीनों में ही तत्पुरुष समास हो गया। तीनों में ही यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा क्योंकि ये विभक्तियों के द्वारा हमने इसको विग्रह किया है। अगर हम बात करें विद्या और धन, तो और लगा है हमारा, यहाँ हमारा कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, विद्या और धन, तो यहाँ हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। विद्या रूपी धन मतलब यहाँ पर तुलना की जा रही है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? ये कर्मधारय हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। और अगर हम बात करें विद्या है धन जिसका अर्थात सरस्वती, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब आप लोग खुद से देखिए, यहाँ आपके सामने एक ही शब्द का 6 तरह से विग्रह किया जा रहा है। जब 6 तरह से विग्रह किया है तो फिर यहाँ पर क्या होगा? जो शब्द है ये विद्याधन जो शब्द है, इसका जो सही रूप निकल के आएगा वो एग्जामिनर कभी आपसे इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो कैसे पूछेगा? वो आपको वाक्य में देगा, पद के रूप में देगा। जैसे
हमने शब्द लिखा बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के दिन विद्याधन की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन विद्याधन की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ ध्यान दें, बसंत पंचमी के दिन विद्याधन से यहाँ कौन सा समास है? अगर इस तरह से पूछ ले, एक ही शब्द इस तरह से नहीं, ये आपको वाक्य प्रयोग में पद के रूप में देगा। हमने आपको बताया था शब्द और पद में क्या अंतर होता है। जब वही शब्द रहता है जब तक उसका वाक्य में प्रयोग नहीं होता, और जब उसका वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब वो पद बन जाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछेगा वो पद के रूप में पूछेगा। बसंत पंचमी के दिन विद्याधन की पूजा की जाती है। अब आपको पता है यहाँ पर विद्याधन की पूजा कर रहे हैं, अर्थात सरस्वती की ही पूजा होगी, तो आप आसानी से बता देंगे कि कौन सा हो जाएगा इसमें बहुव्रीहि समास। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखें। शब्द लिखा है आपके सामने विद्याधन की प्राप्ति के लिए विद्याधन की पूजा करो। ठीक है, विद्याधन की प्राप्ति के लिए विद्याधन की पूजा करो। यहाँ देखें, विद्याधन और विद्याधन, ऑप्शन देने की ज़रूरत है। देखें ऑप्शन किस तरह से आएगा। ऑप्शन ए उसने आपको दे दिया तत्पुरुष और बहुव्रीहि। ऑप्शन बी है आपके सामने तत्पुरुष और कर्मधारय। ऑप्शन सी है आपके सामने बहुव्रीहि और कर्मधारय, और ऑप्शन डी है आपके सामने कर्मधारय और बहुव्रीहि। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं क्या होगा। विद्याधन की प्राप्ति के लिए विद्याधन की पूजा करो। तत्पुरुष या बहुव्रीहि, यहाँ पर पहले विग्रह कर लेना सही से। यहाँ पर विद्याधन कौन सा है समास, और यहाँ पर जो विद्याधन है उसमें कौन सा समास होगा। विद्याधन की प्राप्ति के लिए विद्याधन की पूजा करो, तो यहाँ तत्पुरुष और बहुव्रीहि होगा। तत्पुरुष कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि या कर्मधारय रहेगा, या कर्मधारय और बहुव्रीहि होगा। ओके, चलिए देखें, यहाँ पर विद्याधन अर्थात विद्या रूपी धन। ठीक है, विद्याधन अर्थात विद्या रूपी धन, और दूसरा हमारा जो ये वाला विद्याधन है उसका क्या हो जाएगा? विद्या है धन जिसका, अर्थात सरस्वती। ठीक है, देखिए विद्या रूपी धन ये पहले वाले का है, और हमें पता है जब इस तरह का कुछ होता है तो यहाँ कौन सा हो जाता है? कर्मधारय समास। ठीक है, विद्या रूपी धन या के समान अर्थात है जो, ये जो शब्द आते हैं ये सभी हमारे किस में आते हैं? कर्मधारय समास में। और विद्या ही है धन जिसका अर्थात सरस्वती, तो ये जो आता है ये बहुव्रीहि समास में। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? पहला कर्मधारय और दूसरा बहुव्रीहि, ऑप्शन डी। जिन लोगों ने आंसर दिया बिल्कुल राइट आंसर दिया।
आगे भी आंसर देते रहना, ठीक है। अब बात करते हैं द्विगु और बहुव्रीहि की, ठीक। यहाँ तक समझ लीजिए फिर से एक बार, अगर आपको ऑप्शन में आपको कितना भी ये तीनों मिले, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर होता भी है तो अगर आपको अर्थात से आंसर मिल रहा है तो आपको बहुव्रीहि ही लगाना है, क्योंकि वहाँ अगर आप कर्मधारय या द्विगु लगाएंगे तो एग्जामिनर के पास में चांस होगा ये कहने का कि इसमें अर्थात का आंसर है, तो ये बहुव्रीहि राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है। क्वेश्चन लिखा है, राम ने दशानन का वध किया। राम ने दशानन का वध किया, तो यहाँ पर दशानन क्या है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए। वाक्य प्रयोग में जब आपको दे दिया, पद दे दिया, तो अब आप लोग आसानी से बता लेंगे। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। राम ने दशानन का वध किया, तो यहाँ पर दशानन क्या है? आपके सामने 3 ये लिखे हुए हैं, द्विगु, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि। ओके, ठीक है। चलिए, दशानन यहाँ वैसे तो पहला पद जो है वो गणनावाचक है, 10 है आनन, लेकिन यहाँ पर हमें पता है राम ने दशानन का वध किया, तो यहाँ 10 है आनन जो नहीं होगा, न यहाँ पर 10 आननों का समूह होगा। राम ने समूह का वध नहीं किया, 10 है आनन जिसके अर्थात रावण। तो राम ने जो वध किया था वो रावण का किया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करें गिरिधर, शब्द लिखा है गिरिधर, तो यहाँ देखें गिरिधर में कौन सा समास है? अगर हम विग्रह देखें तो एक तो हो जाएगा गिरि को धारण किया है जिसने, ठीक, और गिरि है, यही रहेगा। गिरिधर मतलब गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। दूसरा देखें चंद्रमौली। चंद्रमौली, ये कुछ वो शब्द हैं जो आपके अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक। ये जो शब्द हैं ये कई बार अब तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो चंद्र है, मौली अर्थात सिर, मुकुट पर, सिर पर जिसके, तो वो क्या हो जाएगा? शिव, अर्थात चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात शिव, तो वो हमारा बहुव्रीहि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखें, यहाँ तक चंद्रमौली, गिरधर ये हो गया। अब हम और एग्जाम्पल देखें द्विगु और बहुव्रीहि में, जहाँ कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। उसके बाद में हम आपको ट्रिक बताएंगे जो आपको सारे जो जितने भी समास हैं सभी में पहचानने में हेल्प मिलेगी। पर उससे पहले सभी लोग वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ट्रिक तभी बताई जाएगी जब वीडियो शेयर कर देंगे। तब तक 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे शब्द लिखा है आपके सामने त्रिलोकी। त्रिलोकी, अगर ये शब्द एग्जाम में आए तब फिर आप क्या करेंगे? वहाँ द्विगु लगाएंगे या फिर बहुव्रीहि लगाएंगे? पहला पद इसमें गणनावाचक है, त्रि यानी 3, लेकिन ध्यान रखिए त्रिलोकी 3 लोकों का ज्ञान, 3 लोकों वाला, इनको हम विष्णु को बोलते हैं त्रिलोकी, ठीक है। अर्थात में इसका आंसर हमारा विष्णु रहता है। तो जहाँ अर्थात में आंसर मिल रहा है, बार बार कहा जा रहा है, वहाँ पर हमें प्रायोरिटी किसको देनी रहेगी? बहुव्रीहि हमारा जो है वो आंसर रहेगा। इसी तरह शब्द है त्रिलोचन। त्रिलोचन, इसका आंसर बताएं ज़रा क्या होगा? द्विगु या बहुव्रीहि? ऑप्शन अभी आपको दोनों है, ठीक। अगर दोनों ऑप्शन है द्विगु और बहुव्रीहि तो बहुव्रीहि, और अगर किसी बाय द वे इसको बाई चांस बहुव्रीहि नहीं रहता ऑप्शन में तो फिर हमारा क्या रहेगा? द्विगु रहेगा, ठीक है। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात यहाँ हो जाएंगे शिव, ठीक। इसी तरह से अगर हम बात करें त्रिलोकी, त्रिलोचन, एक दंत, एक दंत, तो देखें यहाँ पर भी जो पहला पद है वो गणनावाचक है,
पहला पद, इसमें भी गणनावाचक है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दंत अर्थात गणेश। तो अगर बहुव्रीहि नहीं है तो वहाँ हमारा द्विगु रहेगा, लेकिन अगर बहुव्रीहि है और अर्थात से आंसर मिल रहा है तो वहाँ हमारा बहुव्रीहि ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं ट्रिक की तरफ। क्लास शेयर कर ही दी होगी सभी ने। नहीं किए जिन्होंने वो जल्दी से कर दीजिए शेयर। चलिए आ जाइए इधर। देखें, हमने आपको बताया था जब समास की फर्स्ट क्लास हुई थी उसी में ही कि आप लोग को अभी यहाँ पर समास को समझना है, उसके बाद में पहचानने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दी जाएगी। ठीक, तैयार रहिए अब ट्रिक के लिए। देखें, 4 लाइन है जो याद करनी पड़ेंगी। द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व में और छिपे द्विगु में गणपद आवत है। बीच में कारक चिन्ह लिए तत्पुरुष समास कहावत है। द्वंद्व में और छिपे, द्विग में गणपद आवत है, बीच में कारक चिन्ह लिए तत्पुरुष समास कहावत है। अव्यय का पहला पद अव्यय, अव्यय का पहला पद अव्यय, अव्यय का पहला पद अव्यय, बहुव्रीहि में अन्य पद आवत, अव्यय का पहला पद अव्यय, बहुव्रीहि में अन्य पद आवत है। एक पद जिसमें विशेषण हो, कर्मधारय नाम कहावत है। ठीक है, अब देखें, द्वंद्व 1, द्विगु 2, तत्पुरुष 3, अव्यय 4, बहुव्रीहि 5 और कर्मधारय 6। ये जो 6 समास बताए थे उन्हीं की। द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व समास में हमने पढ़ा था उसमें बीच में और शब्द छिपा हुआ हो, जहाँ पर बीच में और शब्द छिपा हुआ हो वहाँ द्वंद्व समास रहता है। द्विगु में गणपद आवत है, गणपद मतलब गणनावाची जो शब्द रहते हैं वो द्विगु में आते हैं। बीच में कारक चिन्ह लिए, आपको बताया गया है कारक चिन्ह किस में आते हैं, तत्पुरुष समास कहावत है। ठीक, इसी तरह अव्यय का पहला पद अव्यय, आपको बताया था ये भी समास में ही कि पहला पद अव्यय होता है, वहाँ कौन सा होता है, अव्यय भाव समास रहता है। बहुव्रीहि में अन्य पद आवत है, यहाँ पर दोनों ही पदों में से कोई भी पद नहीं होता, यहाँ पर तीसरा पद प्रधान होता है, तो बहुव्रीहि में अन्य पद आवत है। एक पद जिसमें विशेषण हो, या तो पहला या दूसरा, कर्मधारय नाम कहावत है।
तो ये 4 लाइनें ध्यान रखिएगा, उसके बाद में समास पहचानने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, यही ट्रिक है और यही आपको समझनी है। द्वंद्व में और छिपे, साथ के साथ एक बार बोल दीजिए जरा, सभी लोग सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी जहाँ बैठे हैं वहीं बोल दीजिए, समझ लीजिए, मैम सामने खड़ी हैं। ठीक, द्वंद्व में और छिपे, द्विगु में गणपद आवत है, बीच में कारक चिन्ह लिए, तत्पुरुष समास कहावत है, अव्यय का पहला पद अव्यय, बहुव्रीहि में अन्य पद आवत है, उसके बाद एक पद जिसमें विशेषण हो, कर्मधारय नाम कहावत है। ओके, बोला होगा, नहीं बोला तो बोल लेना। ठीक, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार सभी लोग बता दीजिए। इसके बाद की जो भी क्लास रहेगी आपकी, उसमें आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मौजूद रहिएगा क्लास में, और उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू। चलिए फिर से एक बार सुन लीजिए, अब जो आपकी क्लास होगी उसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा। यहाँ पर आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी गई है, बहुव्रीहि, द्विग, कर्मधारय, तीनों में अंतर आप लोग को समझा दिया गया है। अब जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी वो सारे क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।